हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित मूल बंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, एनोटमी हो या फिर उपनिषद हो, योग के सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम यहाँ पर आपको 30 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर मूल बंध के बारे में जानेंगे। संपूर्ण विधि, लाभ और सावधानियां हठ प्रदीपिका के अनुसार देखने वाले हैं। ये सब का प्रारंभ करें उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय हम रिपीट करें तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ये जो ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है। जिस मुद्रा एवं बंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह इस ग्रंथ के तृतीय उपदेश अर्थात तृतीय अध्याय में वर्णित है। इसके साथ ही यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी चर्चा की गई है। यहाँ पर आज हम मूल बंध के बारे में जानेंगे। तो मूल बंध इसे क्यों कहा जाता है, सर्वप्रथम हम ग्रंथ के अनुसार नामकरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए जब हम इस ग्रंथ का जब तृतीय उपदेश का जब हम 59 नंबर का श्लोक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। कहा है, पार्ष्णी भागेन संपीड्य योनि माकुंच येद गुदम अपान मूर्धमाकृष्य मूल बंधो विधीयते। ग्रंथ के अनुसार क्या कहा, तो कहते हैं कि एडी से सिवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करना चाहिए, फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर रखने से यह क्या कहलाता है, मूल बंध कहलाता है। अब ये तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह तो ग्रंथ के अनुसार है। सामान्य या फिर व्यवहारिक तरीके से अगर जो हम मूल बंध को देखें तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक है मूल, दूसरा है बंध। बंध का तात्पर्य होता है बांधना। अब मुद्रा एवं बंध के बारे में जब मैंने आपको बताया था ग्रंथों के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, तो वहां पर इसको भी मैंने डिटेल करके दिया है। तो यहाँ पर मूल का तात्पर्य है हमारे शरीर का जो मूल भाग है। तो हमारे शरीर का जो मूल भाग है यानी कि जो मूलाधार क्षेत्र है, और बंध अर्थात बांधना। तो हमारे शरीर का जो मूल भाग है इसे बांधना ही मूल बंध कहा जाता है। यह एक व्यवहारिक अर्थात सामान्य परिचय यहाँ पर है किसका, मूल बंध का। ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया है, तो स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि एडी से सिवनी को दबाकर तत्पश्चात गुदा को आकुंचन करना है, गुदा क्षेत्र को आकुंचन करना है। तत्पश्चात कहा कि फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से क्या होता है, मूल बंध होता है। अब ये अपान वायु आप यहाँ पर देखेंगे तो पंच प्राण के बारे में और पंच उपप्राण के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। इनके क्षेत्र कहां कहां पर हैं, जैसे कि अपान वायु का क्षेत्र कौन सा है, तो हमने देखा योनि अर्थात लिंग या फिर जो हमारा जो गुदा स्थान है, यहाँ पर अपान वायु का यह क्षेत्र है। इसके अलावा प्राण वायु का क्षेत्र, उदान का, समान का, ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहा इस प्रकार से गुदा का आकुंचन करने के पश्चात कहा कि अपान वायु को ऊपर की ओर खींच करके रखने से यह क्या कहलाता है, मूल बंध कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। देखो, ये सब चीजें आपको कहां पर पूछी जाएंगी, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कहीं पर अगर जो किसी एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पर ग्रंथ के अनुसार ही पूछा जाता है। क्योंकि व्यवहारिक तरीके से तो कोई भी कुछ भी अपने मन के अनुसार या फिर किसी के द्वारा बताया गया वहां पर व्याख्या कर सकता है, लेकिन ग्रंथ के अनुसार भी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर जो हम विधि के बारे में देखें कि किस प्रकार से इसकी विधि होती है, किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर 61 नंबर के श्लोक में यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं अधोगतिम पानम वे ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिनः। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं, अधोगतिम पानम वे ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिनः। कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को गुदा के आकुंचन द्वारा बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाना ही मूल बंध है, अर्थात इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तो किस प्रकार से कहा कि जो स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु का जो स्वभाव है वह क्या है, नीचे की ओर गमन करना।
अपान वायु का स्वाभाविक स्वरूप है, स्वाभाविक रूप है। तो क्या यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि इससे क्या करना चाहिए कि गुदा का संकुचन यानी कि आकुंचन करने के पश्चात यानी कि बलपूर्वक इसको क्या करना चाहिए, इस अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना चाहिए, अर्थात हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है इसका संकुचन करना चाहिए। यहां पर आपको बता दें, जैसे कि हमने गहरण संहिता में भी पढ़ा तो वहां पर भी दर्शाया गया है, सामान्य तरीके से अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो सिद्धासन या फिर सिद्ध योनि आसन में हम इसका अभ्यास करते हैं, या फिर आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में आने के पश्चात हमें सरलता से बैठना है, दोनों हाथों को हमें घुटनों पर रखते हुए तत्पश्चात हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है इसका संकुचन करना है। आपको बता दें कि प्रारंभिक स्थिति में डायरेक्ट हम मूल बंध का अभ्यास नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना होता है। अश्वनी मुद्रा में आपको पूर्व में ही बता चुका हूं। तो जब या फिर जिस साधक की अश्वनी मुद्रा सिद्ध हो जाती है वह मूल बंध का अभ्यास अच्छे ढंग से कर पाता है। तो मूल बंध आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। मूल बंध के दौरान हम हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है यानी कि जो मूलाधार चक्र है इसका बंधन करते हैं, अर्थात इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस दौरान यानी कि जब हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो पूरा का पूरा जो संकुचन जो किया जाता है वह गुदा क्षेत्र का संकुचन किया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानना है। ये सब चीजें मैं आपको हठ प्रदीपिका और गहरण संहिता, हठ प्रदीपिका के अनुसार तो हमने यहाँ पर देख लिया, गहरण संहिता के अनुसार भी आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ये मूल बंध की विधि यहाँ पर दर्शाई गई। अगर हम ग्रंथ के अनुसार इसके लाभ देखें तो इसके लिए हम 64 नंबर के श्लोक में यहां पर पढ़ने को मिलता है। कहते हैं अपान प्राण योरेक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धोपि सततम मूल बंधनात्। स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि निरंतर मूल बंध का अभ्यास करने से अपान व प्राण की एकता होती है, मलमूत्र की अल्पता होती है, वह वृद्ध भी युवक हो जाता है। तो अपान और प्राण, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राण वायु है, अपान वायु है। तो अपान वायु का जैसे कि हमने कहा कि इसका जो स्वाभाविक रूप है वह निरंतर, इसका जो स्वाभाविक रूप है वह नीचे की ओर गमन करना है। तो जब हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं तत्पश्चात जो मूल बंध यानी कि जो अपान वायु है इसका प्राण वायु के साथ में संबंध होता है, इसके साथ में इसकी एकता होती है। इसके लाभ के द्वारा यहां पर बताया कि मल मूत्र की अल्पता होती है और जो वृद्ध जो लगने लगता है, जो वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं कि युवा भी वृद्ध जैसे लगने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो इसका अभ्यास करता है तो वह वृद्ध न बल्कि युवक के समान लगने लगता है, अर्थात उसके चेहरे पर तेज झलकने लगता है। अब देखो ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकल क्लास में की हैं। अगर आप कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज से जुड़े हुए छात्र हैं तो आप देखते हैं ये सब का हमने अभ्यास किया भी है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर लाभ किस प्रकार से यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार दर्शाए गए ये आपको देखना है। अगर जो हम व्यवहारिक लाभ देखें कि इसके और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो प्रभाव जो पड़ रहा है वह हमारे मूल बंध पर अर्थात मूलाधार क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी उनमें यह लाभकारी होगा। जैसे कि सामान्य समस्याएं हैं जैसे कि कब्ज इत्यादि है या फिर यौन रोग इत्यादि समस्याएं हैं, तो ये सब में जो ये मूल बंध है यह उसमें लाभकारी है। इसके अलावा और लाभ हम यहां पर देखें तो कहा कि तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुद्धये दंडा हता भुजंगी व निःश्वस्य ऋजुताम व्रजेत। ये सब इसके आध्यात्मिक लाभ हैं। तो कहा कि इसके द्वारा क्या होता है कि इसके अभ्यास से सोती हुई कुंडलिनी जो शक्ति है वह व्याकुल होकर के जगती है, तत्पश्चात डंडे से पीटी हुई सर्पिणी के समान फुटकार करके वह सीधी हो जाती है। अब हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूं, उसे अवश्य देखिएगा। तो यहां पर जब कहते हैं कि जब इस प्रकार से अभ्यास कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, तो जो कुंडलिनी शक्ति है इसका भी जागरण होता है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का जो क्षेत्र है वह मूलाधार क्षेत्र है और इस दौरान हम जो मूल बंध का जब हम अभ्यास करते हैं तो मूलाधार क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वह यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति है यह भी जागृत होती है। जिस प्रकार से डंडे से पीटी गई सर्पणी के समान फुटकार करके सीधी हो जाती है, तत्पश्चात जो षट चक्र हैं इनका भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। तो ये सब इसके आध्यात्मिक लाभ हैं। अब देखो मैं बार बार कहता हूं कि ये सब चीजें ग्रंथ के अनुसार जो बताई गई हैं सब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया गया है। ये सब
अभ्यास अगर जो कोई व्यक्ति, कोई साधक जो योग्य शिक्षक हैं उनकी निगरानी में अगर जो करते हैं, सावधानियों को बरतते हुए, विधि को अच्छे ढंग से अपनाते हुए अगर जो इनका अभ्यास करते हैं, तो ये सब लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं और होते भी हैं। हम लोग अभ्यास पूरी तरह से नहीं करते, जो उसमें नियम और शर्तें हैं उनको लागू नहीं करते, तत्पश्चात हमें लाभ प्राप्त नहीं होता और हम कहते हैं कि योग का अभ्यास सिर्फ कहने वाला है, इसके लाभ नहीं होते। जबकि हम इसका अभ्यास अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, नहीं करते, इसलिए इसकी जो सामान्य जो लाभ हैं या फिर जो आध्यात्मिक लाभ हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते। यहाँ पर कुछ सावधानियां हमें यहाँ पर बरतनी है, तो सामान्य सावधानियां क्योंकि ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन कहा कि जैसे कि मूलबंध का जो अभ्यास है, तो मैंने आपको जैसे बताया योग्य शिक्षक के ही निगरानी में इसका अभ्यास करना है। तत्पश्चात इसका जो अभ्यास होना चाहिए वह धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रारंभिक स्थिति में जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर जो हमारा अश्विनी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो प्रथम हमें वह सिद्ध करनी है। तत्पश्चात हम प्रारंभिक अवस्था में मूलबंध का अभ्यास 10 बार या फिर 12 बार इतना कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। तो लाभ हम यहाँ पर देख चुके हैं, जो आध्यात्मिक लाभ हैं वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। व्यवहारिक लाभ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूलाधार क्षेत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी उनमें यह लाभकारी होगा। सावधानियों में जैसे कि खूनी बवासीर इत्यादि की समस्या है तो उस दौरान हमें इसका अभ्यास नहीं करना है, या फिर ये सब चीजें आपने यहाँ पर देखी। तो यहाँ पर हमने ग्रंथ के अनुसार संपूर्ण जो विधि, लाभ, सावधानियां हैं वो यहाँ पर जाना। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से मूलबंध का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, कोई नहीं। तो मूलबंध का संबंध किस चक्र से है आपसे पूछा गया है। हमने इसके ऊपर चर्चा भी की। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से 10 मुद्रा बंधों का वर्णन प्राप्त होता है। शिव संहिता में, हठ प्रदीपिका में, उपरोक्त दोनों में, कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से उद्यान बंध की सावधानियां हैं। उच्च रक्तचाप, हर्निया, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो उद्यान बंध का अभ्यास में किस दौरान नहीं करना है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अलावा योग के कई सारे टूल्स आपको यहां पर दिए गए हैं, योग के स्टोर पर दिए गए हैं। चाहे बुक्स हो, चाहे टूल्स हो, इन सभी के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से खेचरी मुद्रा किस मुद्रा के समान है? नभो मुद्रा, महामुद्रा, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो खेचरी मुद्रा के दौरान हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आपने इस प्रकार से प्रश्न या फिर इस प्रकार से लेक्चर देखे होंगे तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित मूलबंध के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।